Good morning, class. Today we are going to start with chapter number 9, that is pronoun. Okay. So pronoun हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें बार बार नाउन नहीं लिखना होता है. जैसे राम इज़ अ बॉय, राम स्टडीज़ इन माई स्कूल, राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. तो हम हर सेंटेंस में राम नहीं लगाते हैं. हम क्या लिखते हैं? राम इज़ अ बॉय, he studies in my school, he likes to play football, he likes to eat ice cream, right? तो जो हम ही यूज़ कर रहे हैं ना राम के लिए, वो क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है. नाउ देखिए, रीड द सेंटेंस बेस्ड ऑन द पिक्चर एंड से why some words highlighted and why others are not. Arush stood with his eyes blindfold. Other students ran to hide themselves. Now, Arush sniffed in the air, strained his ears to hear their sounds, just like a dog. A clever boy that he was, Arush had no troubles in finding them. Now देखिए आप, यहाँ पे his, themselves, his और their and he and them पे क्या लगा हुआ है? बोल्ड लगा हुआ है. बाकी किसी पर भी नहीं है. तो इस पर नीचे देखते हैं अब हम. लेट्स अंडरस्टैंड. द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू द फॉलोइंग इन दीज सेंटेंसेस. हिज एंड ही रेफर्स टू आरुष. हिज और ही किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? उस सेंटेंस में आरुष को. एंड देमसेल्फ, देयर एंड दैम रेफर्स टू अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या खेल रहे हैं? ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रहे हैं. तो ही, हिज और ही किसको रेफर करेगा? आरुष को. हिज और ही किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है. आरुष क्या है? अकेला है. नाउ देमसेल्फ, देयर और देम जब बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए आ रहा है, तो इसलिए हम किसके लिए रेफर कर रहे हैं इसको? अदर स्टूडेंट्स के लिए. सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. दे टेक द प्लेस ऑफ नाउन. Some common pronouns are I, you, he, she, it, we and they. Okay. ना I किसके लिए आता है? मेरे लिए आता है. You आएगा तुम्हारे लिए. Okay. He and she आता है किसी लड़का या किसी लड़की के लिए. It आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए. We आता है हम सब के लिए. And they आता है उन सब के लिए. हम और उन. हम में क्या होता है? वी मतलब हम में मैं भी आती हूँ. एंड दे मतलब दे में मैं नहीं आती हूँ. ठीक है. जैसे आप हो और कोई दूसरा फ्रेंड का ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे? दे आर प्लेइंग. ओके. लेकिन अगर हम सब खेल रहे हैं, मतलब आप भी खेल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? वी आर प्लेइंग. ओके. नाउ देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स. स्कूल बैग्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अब देखिए यहाँ पे स्कूल बैग नहीं है, यहाँ पे क्या है? बैग्स हैं. मतलब बहुत सारे बैग हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे? देयर आर वेरी एक्सपेंसिव? नो, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. मतलब स्कूल बैग क्या है? बहुत एक्सपेंसिव हैं. तो क्या आएगा इसका आंसर? दे. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सेकेंड क्या है? माई अंकल इज अ साइंटिस्ट. सो माई अंकल क्या है? एक हैं. तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? लड़के के लिए क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं ना. तो ही इज अ साइंटिस्ट. थर्ड देखिए, मदर एंड आई वुड लाइक सम आइसक्रीम. वुड लाइक सम आइसक्रीम. ओके. तो मदर एंड आई मतलब मैं भी हूं इसमें, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? वी वुड लाइक सम आइसक्रीम. नाउ फोर्थ देखिए, मिसेस स्वामीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. मतलब मिसेस स्वामी के जो बच्चे हैं, मतलब एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे हैं, वो क्या है? बाहर खेल रहे हैं. तो इसमें क्या आएगा? देम आर प्लेइंग आउटसाइड, देयर आर प्लेइंग आउटसाइड, देयर्स आर प्लेइंग आउटसाइड और दे आर प्लेइंग आउटसाइड. बहुत सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे? दे आर प्लेइंग आउटसाइड. नाउ फिर देखिए, वेयर इज जिमी. तो जिमी क्या है? लड़का है. तो वेयर इज ही. ठीक है. नाउ कम टू पर्सनल प्रोनाउन. वर्ड्स यूज्ड टू रेफर
to people, place, animal and thing. ये सब क्या है? नाउन होता है ना. Without naming them all the time are called personal pronoun. They are I, me, we, you, he, him. Yes. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या थे? दे, आर, आई, मी, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट एंड दे एंड दैम. नाउ इनके एग्जाम्पल देखें. आई एम द कैप्टन ऑफ टीम. अब हमने इसे पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा है? क्योंकि अब यहाँ पे अब राम इज द कैप्टन ऑफ टीम लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? राम बोल रहा है कि मैं कैप्टन हूँ उस टीम का. ओके. नाउ देखिए, ही इज द क्लास मॉनिटर. मतलब इसमें क्या है? ही पर्सनल प्रोनाउन है. शी इज माई ग्रैंड मदर. मतलब इसमें शी पर्सनल प्रोनाउन है. माई फ्रेंड्स गिव मी अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट. तो इसमें मी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. अब नाउ देखिए, पर्सनल प्रोनाउन आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. जो मैं इसको आपको शॉर्ट में और अच्छे से समझाती हूँ. 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन एंड तीसरा थर्ड पर्सन. नाउ फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीकर होता है. मतलब जैसे इस वीडियो में मैं हूँ जो बोल रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ. आप सुन रहे हैं तो आप क्या है? सेकंड पर्सन है. ठीक है. और जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, मान लो मैं किसी टीचर के बारे में बात कर रही हूँ या आपके किसी क्लासमेट के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ. ठीक है. तो जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन. आप जो सुन रहे हैं वो हुए सेकंड पर्सन. एंड जो जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जिसके बारे में, ठीक है, मान लो मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ, तो राम क्या हुआ? आपका थर्ड पर्सन हुआ. नाउ हम फर्स्ट पर्सन में कौन से हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट में प्रोनाउन यूज करते हैं और जो सेकंड में प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज करते हैं? आई, वी, मी एंड अस. ओके. अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम. सिंगुलर एंड प्लूरल. पहली चीज, आपके जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, वो तीनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. ठीक है. यहाँ तो मैं सिर्फ अकेले हूँ, इसलिए मैं आपको क्या बोलूँगी? आई. लेकिन अगर मैं और बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ हुए तो मैं क्या बोलूँगी? वी. ओके. नाउ देखिए, सिंगुलर में आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ठीक है. नाउ हम प्लूरल में क्या लिखेंगे? वी आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स. नाउ देखिए, गिव द काइट टू मी. एंड जब मैं प्लूरल में लिखूंगी, गिव द काइट्स टू अस. नाउ ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज लेते हैं? आई, वी, मी एंड अस. नाउ सेकंड पर्सन के लिए हम यूज लेते हैं यू एंड योर्स. अब एग्जाम्पल देखिए इसमें, सिंगुलर एंड प्लूरल. यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट. ऑल ऑफ यू आर क्लेवर स्टूडेंट्स. इज दिस बॉक्स योर्स? अब आपने देखा होगा, ऊपर तो हमने सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में अलग अलग प्रोनाउन यूज करें, लेकिन हमने सेकंड पर्सन में दोनों में यू यूज करा है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. तो इसमें क्या होता है? सेकंड पर्सन में जो आप एक पर्सन को भी यू से डिनोट करते हो, और अगर 2 पर्सन हैं या 2 से ज्यादा हैं तो उन्हें भी आप यू से ही बताते हो. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ थर्ड पर्सन में क्या होता है? क्या बताया था जिसके बारे में हम, आप और मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन. ओके. नाउ उनके लिए हम क्या यूज लेते हैं? ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम एंड देयर्स. ओके. नाउ देखिए, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं हम. शी रीड्स अ लॉट. दे रीड अ लॉट. गिव द बुक टू हर. गिव द बुक टू देम. इट इज हर्स. इट इज देयर्स. ही इज वेरी हैप्पी. दे आर वेरी हैप्पी. से हेलो टू हिम. Say hello to them.
this place is theirs, this place is hers and this place is theirs. तो ये तो सब क्या है, सिंगुलर हुए, और ये सब क्या है, प्लूरल फॉर्म होती है. नाउ एक्सेप्शन टू द रूल्स. अब नाउ एक्सेप्शन क्या होता है, जो रूल को फॉलो नहीं करता है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन. अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन रिमेन्स द सेम इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. हर चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, दोनों में क्या रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है अलग अलग होती हैं. देखिए थर्ड पर्सन में भी हैं, सारी अलग फॉर्म्स है ना, चाहे वो एस लगा के ही हो रही हो, लेकिन आपके जो सेकंड पर्सन है उसमें यू चेंज नहीं होता है. यू प्लूरल में भी सेम रहता है एंड यू सिंगुलर में भी सेम रहता है, इसलिए इसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं. नाउ बी देखिए आप, एक्सरसाइज हम बी करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पर्सनल प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस. नाउ फर्स्ट देखिए आप, द गीजर इज नॉट वर्किंग एंड द गीजर नीड्स टू बी रिपेयर. तो यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. नाउ द गीजर इज नॉट वर्किंग एंड इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड. नाउ इट हमने क्यों लगाया है, क्योंकि गीजर ना ही लड़का होता है ना ही लड़की होता है, राइट. ये क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, इसलिए हमने इट यूज करा है. नाउ सेकेंड देखिए, अर्जुन फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, अर्जुन लुक्ड आफ्टर द बर्ड. नाउ अर्जुन फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, ही लुक्ड आफ्टर हर. ओके, ठीक है. नाउ थर्ड देखिए, द कैट वेटेड फॉर द माइस. माइस क्या होता है, माइस का जेंडर होता है फीमेल, ठीक है. द कैट वॉज श्योर द माइस come out to play, would come out to play. तो इसमें देखिए, the cat waited for the mice, he, क्योंकि cat तो ही है, and was sure, mice क्या है, लड़की है, मतलब चूहिया है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, she would come out to play. Okay. Now fourth देखिए, my father is an engineer and my father works at the airport. तो my father is an engineer, he works at the airport. Okay. Now fifth देखिए यहाँ पे, Ada and I we will go to the market and you can pick up the cake from the bakery. तो अब देखिए we और they में क्या फर्क होता है. we में होता है जिसमें हम आते हैं, मतलब जिसमें मैं भी आती हूँ, लेकिन they में क्या होगा, मैं नहीं आऊंगी. लेकिन इसमें देखिए अदा एंड आई के बारे में, मतलब मैं आ रही हूं ना उस ग्रुप में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करा. अगर अदा एंड कोई और होता तो हम क्या यूज करते, दे विल गो टू द मार्केट एंड विल पिक अप द केक फ्रॉम द बेकरी. लेकिन इसमें क्या है, अदा एंड आई है, तो मैं क्या बोलूंगी, वी विल गो टू द मार्केट एंड यू कैन पिक अप द केक फ्रॉम द बेकरी. नाउ जेंडर ऑफ प्रोनाउंस. जेंडर सबको पता है, मेल एंड फीमेल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. नाउ अब हम जेंडर में क्या देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के जेंडर्स कौन कौन से होते हैं. नाउ फर्स्ट पर्सन में मेल और फीमेल के लिए सेम जेंडर यूज होता है, आई, मी, माइन, वी, अस एंड आर्स. ओके. नाउ सेकंड देखिए, सेकंड पर्सन में मेल और फीमेल के लिए फिर से सेम जेंडर यूज होता है, यू एंड योर्स. लेकिन थर्ड पर्सन में मेल के लिए हम ही, हिम एंड हिज यूज करते हैं, एंड फीमेल के लिए शी, हर एंड हर्स यूज करते हैं, ठीक है. एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं, जैसे हमने गीजर के लिए करा था. ओके. एंड दे, दैम एंड देयर्स हम जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं उनके लिए करते हैं. ओके. नाउ हम करेंगे सर्कल द प्रोनाउन इन द सी एक्सरसाइज में. सर्कल द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इन फ्रंट ऑफ ईच. राइट बोथ लेटर्स इफ यू फील दैट दे अप्लाई टू बोथ जेंडर्स. नाउ हमें बताना है कि इसमें प्रोनाउन कौन से हैं और उनका जेंडर क्या है. नाउ शीतल गिव मी द लेटर. अब शीतल क्या है, यहाँ पे नाउन है,
तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा, मी। अब मी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन में, एंड फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये क्या है, एम और एफ दोनों हैं। ओके, नाउ सेकेंड देखिए, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी इन द न्यू सिनेमा हॉल। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब फिर से क्या है, वी मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हैं, तो हमने एम और एफ लिख दिया। नाउ थर्ड देखिए, सुमन्स पेरेंट्स ब्रॉट हर अ साइकिल एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब हर है, हर मतलब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, हर किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, तो हमने क्या लिखा, एफ। नाउ फोर्थ देखिए, यू विल डू आर यू एज यू आर टोल्ड। नाउ यहाँ पे क्या है, दोनों यू हैं, दोनों यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और दो यू किस में आता है, मेल और फीमेल दोनों में आता है। ठीक है, फिर देखिए, अन्ना बेक्स हिम अ चॉकलेट केक फॉर द ओकेजन। नाउ यहाँ पे क्या है, हिम प्रोनाउन है, और हिम किसके लिए आता है, थर्ड पर्सन में, मेल के लिए आता है। ओके, तो हमने एम लिख दिया। नाउ कम टू प्रोनाउंस दैट टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स। नाउ जो प्रोनाउन रिलेशनशिप बताते हैं और पोजेशन बताते हैं। पोजेशन पहली चीज क्या होती है, पोजेशन बताता है कि वो चीज आपकी है, अधिकार। पोजेशन का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकार। ओके, सो पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन एज वेल। जैसे अगर कोई बुक मेरी है तो मैं उसे क्या बोलूंगी, दिस बुक इज माइन, मतलब वो बुक मेरी है। तो आप देखिए यहाँ टेबल है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसमें हम सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए माइन, एंड प्लूरल में आर्स। ओके, नाउ सेकंड पर्सन हम क्या यूज करते हैं, दोनों में सेम होता है, वो क्या होता है, योर्स। योर नहीं होता, क्या होता है, योर्स। ठीक है, नाउ थर्ड पर्सन में देखिए, सिंगुलर में होता है हिज एंड हर्स, एंड प्लूरल में होता है देयर्स। ओके, जनरली आप देख रहे होंगे सब में क्या लग जाता है, एस लग जाता है, बस मी का क्या होता है और आई का क्या होता है, माइन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, ऑल दीज काइट्स आर माइन, मतलब ये सारी काइट्स किसकी हैं, मेरी हैं। दिस टॉय इज हिज, द फुटबॉल इज देयर्स। ओके, नाउ हम डी एक्सरसाइज करेंगे इसमें। अंडरलाइन द प्रोनाउन दैट शोज अ रिलेशनशिप और पोजेशन। नाउ हमें उन प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है जो क्या कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं और रिलेशनशिप शो करते हैं। नाउ सुमित फिनिश्ड हिज टी, मतलब वो चाय किसकी है, उसकी है, तो ये क्या हुआ, आपके रिलेशनशिप बता रहा है, तो इसे हमने अंडरलाइन कर लिया। बट अलका इज येट टू फिनिश हर्स, तो हर्स इसमें क्या है, पोजेशन है ना, तो इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। अब सेकंड देखिए, दैट लिटिल बॉयज इज प्लेइंग विद टॉयज दैट आर हिज, तो इसमें क्या है, हिज, पोजेशन बता रहा है ना। नाउ दिस रूम इज योर्स, तो सेकंड पर्सन है, योर्स है, एंड क्लीनिंग इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड क्लीनिंग इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, योर। नाउ फोर देखिए, जानवी एंड मानस हैव सम एक्सोटिक प्लांट्स फॉर देयर बंगलो, तो इसमें क्या है, देयर बंगलो, मतलब उनका बंगलो है ना, तो देयर इसमें आपका प्रोनाउन है जो रिलेशनशिप शो कर रहा है। नाउ फिर देखिए, दिस टेबल बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर, इट इज हर्स, तो इसमें क्या है, मेरी ग्रैंड मदर एंड वो उनकी है, तो माई और हर्स इसमें क्या है, प्रोनाउन है। ओके, नाउ डू रिमेंबर दैट वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन इन सेंटेंस आर प्रोनाउन, तो जो वर्ड रिप्लेस करते हैं नाउन को, उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू रेफर टू people, place, animal and thing are personal pronoun. Okay, most pronoun have their singular plural form as well as gender forms. Okay,
Some pronouns are used to show possession or relationship. Possession क्या होता है? अधिकार. ठीक है class? So this completes your pronoun chapter. If you have any problem, please call me, okay? And ask your queries. Thank you.